बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनाब मियां शफीक, आपका जीके गुरु, और हम आज करने जा रहे हैं विटामिन्स के रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन जीके का जो पोर्शन है। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखें, कोई भी एग्जाम आप देखें, 1 2 3 कोई भी आप पेपर आप देखेंगे, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो विटामिन्स का रिलेटेड लाजमी वहाँ पे मिलेगा। और ये बड़ा इजी है, अगर आप इसको एक दफ़ा समझ लें तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है विटामिन का नाम, उसका जो है वो फंक्शन क्या है, या वो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से डिजीज़ कौन सी हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जनाब आ जाए, विटामिन्स को हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो ऐसे विटामिन्स हैं जो कि फैट में सॉल्युबल हैं। ऐसे फूड्स के अंदर मिलेंगे जहाँ पे फैट ज़्यादा है, या अगर आप बॉडी के अंदर उसका इंटेक करना चाहते हैं तो आप उसको फैटी प्रोडक्ट के साथ या फैटी फूड के साथ खाएं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी या बॉडी के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। ये वाले कौन कौन से विटामिन्स हैं, इसके लिए मैं एक बच्चों को कोड बताया करता हूँ, एडिक। आप इस तरह करके याद रख लें, एडिक। अब उसमें क्या है, ए स्टैंड फॉर विटामिन ए, डी स्टैंड फॉर विटामिन डी, एंड ई फॉर ई विटामिन, एंड देन के। अब आपका ए विटामिन जो है, इनके टेक्निकल नेम भी हैं। ए विटामिन जो है इसका टेक्निकल नेम आपका है रेटिनोल। फिर आपका आ जाता है डी विटामिन, इसका टेक्निकल नेम है कैल्सीफेरोल। फिर आपका आ गया ई, इसका जो टेक्निकल नेम है वो टोकोफेरोल है। एंड देन कम्स के, दैट इज कॉल्ड मैनाडियोन। अब इनके आप आ जाए सोर्सेस की तरफ। जो विटामिन ए है ये आपको डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो सोर्स है रिच वो आपका कैरेट है। सबसे ज़्यादा ये कैरेट के अंदर पाया जाता है। विटामिन डी आपको पता है, ये तो सनलाइट की मौजूदगी में भी हमारी बॉडी जो है उसको खुद से भी प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उसके अलावा ये डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, दूध, चीज़, योगर्ट, उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मकदार में अवेलेबल होता है। टोकोफेरोल ये भी आपको ऑर्गेन मीट्स के अंदर भी मिलता है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी मिलता है। इस तरह आपका जो के आ गया, ये नट्स वगैरह के अंदर अवेलेबल होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है। और के इवन हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, गट के अंदर एक ख़ास बैक्टीरिया होता है जो कि विटामिन के बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो ये आपका एक इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो है, ये इसके अंदर एक ख़ास बात आ गई कि ये वो हमें बनाने में इसकी हेल्प करता है। इसमें ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गई जो इसको बनाती, जिनमें ये ज़्यादातर अवेलेबल होता है। ये इसका आ गया जनाब इनका सोर्स। अब है कि अगर ये बॉडी के अंदर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से आपको डिजीज़ेस कौन कौन सी हो सकती हैं और इनका फंक्शन क्या है। जो विटामिन ए है इसका फंक्शन आई से रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है, और अगर ये बॉडी के अंदर कम हो तो इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, और इंसान को रात को नज़र नहीं आता, नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज़ हो जाती है। आपका जो डी है ये आपका बोन्स का रिलेटेड है। इट्स बड़ी कॉमन सी बात है, आप कमर्शियल्स भी टीवी के अंदर देखते हैं, एड्स भी देखते हैं, बच्चों को वो दूध की जो कमर्शियल्स आती हैं कि जो उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और विटामिन डी वगैरह के अंदर, तो ये आपका बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ये बॉडी के अंदर ना हो तो बोन्स के रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं रिकट्स, एक तो वो होती है, या फिर और भी डिजीज़ हैं जिसमें बोन्स के अंदर पोर हो जाते हैं, या बोन जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा बुरबरी हो जाती हैं, इजीली वो ब्रेक हो सकती हैं। जो विटामिन ई है ये इसका मेजर फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट का है। ये बॉडी के अंदर जो रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इवन कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर रोल प्ले करता है और ये उनके साथ फाइट करता है। के का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये एक फैक्टर है जो कि ब्लड क्लॉटिंग करता है बॉडी के अंदर। अगर कहीं पे आपके कोई ज़ख्म हो जाए तो ये ब्लड को क्लॉट करता है, और अगर विटामिन के की बॉडी के अंदर कमी हो तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, जिसका नुकसान इमीडिएट ये हो सकता है कि आपकी जो
बॉडी है उसमें से ब्लीडिंग की वजह से ब्लड का लॉस होके इंसान की इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये आपके 4 वाइटामिन हो गए, इसको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन। नाउ कम टू द वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन को मैं नॉर्मली बी एंड सी के अंदर क्लासीफाई करता हूँ। इसमें सबसे पहले हम सी को कर लेते हैं। सी जो है वाइटामिन सी दैट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका नाम टेक्निकल एस्कॉर्बिक एसिड है। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और यहाँ से ही आपको एक बड़ी आसानी से चीज़ याद रह जाएगी कि ये ज़्यादातर एसिडिक जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर ही पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, किन्नू के अंदर का, उसके बाद लेमन के अंदर, ग्रेप फ्रूट के अंदर। लेकिन अगर इसका आप याद रखें कि ऑब्जेक्टिव आ जाए ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड या जो विटामिन सी है ये सबसे ज़्यादा गुआवा के अंदर पाया जाता है। अमरूद के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी अमाउंट होती है। और विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी। तो ये एक कह लें कि इम्पोर्टेंट एक इसका फंक्शन है। उसके बाद आपका आ जाए जो अदर विटामिन्स हैं उसको अगर हम देखें तो B1 है, देन B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। इनके एक तो पहली बात है आपको नाम याद रखना ज़रूरी है। इन पे इतना डिटेल में क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, 1-2 पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। जिस तरह B1 है इसको आप बोलते हैं थायामीन, इसका टेक्निकल नेम है। B2 इसको हम बोलते हैं ये राइबोफ्लेविन है। पहले इनके आपको टेक्निकल नेम याद होने चाहिए। फिर उसके बाद B3 है, इसको हम नायासिन या ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, नायासिन या निकोटिनिक एसिड। B5 इसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। और जो आपका B6 है इसको हम बोलते हैं पेरिडॉक्सिन। B7 जो है दैट इज कॉल्ड बायोटिन। एंड B9 को फॉलिक एसिड भी कह देते हैं। एंड लास्ट वन इज B12 साइनोकोबालामीन। जो B12 है इसका काम जो है वो फंक्शन भी यहीं पे आपको बताता जाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एनीमिया, एक पर्निशियस एनीमिया की कई टाइप्स होती हैं। ये एनीमिया काज करता है जिसमें क्या होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। B1 जो थायमीन है इसकी कमी से आपकी बॉडी के अंदर बेरी हो जाती है, ये एक डिजीज़ का नाम है। इसी तरह B2 है, उसकी कमी से आपकी बॉडी के अंदर कन्वर्जन्स या इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है गम्स के अंदर से। B3 इसकी कमी से आपकी बॉडी के अंदर पिलैग्रा एक डिजीज़ है, उसमें डर्माटाइसिस, डिमेंशिया और एक और D उसको 3D डिजीज़ बोलते हैं। तो ये मेन आपका ऑब्जेक्टिव। बाकी जो B विटामिन्स हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा जो फोकस एग्जामिनर का होता है ये जो 4 फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं और इनके टेक्निकल नामों पर या पहले 2-3 जो नाम हैं जो विटामिन्स हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की तरफ इसका ज़्यादा फोकस होता है। इसको याद करने का बेहतरीन तरीकाकार क्या है? देखिए, इसको क्रैम करना आपके लिए मुश्किल होता है। चीज़ों को क्रैम करने का भी तरीकाकार आपको बता देता हूँ, याद करने का भी, कि आप इसका एक चार्ट आप या तो जिस तरह मेरी बुक है उसके अंदर से ही आप उसका जो चार्ट है उसको कॉपी कर लें और अपने पास रख लें और उसको आप रीड करें। बजाय इसके कि आप उसको रट्टा लगाएं, उसको आप 3-4 दिन डेली आप एक दफ़ा उसको रीडिंग दे दें तो उससे आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। दूसरा तरीकाकार क्या है, आप ये करें कि इसको डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ें। नेट से किसी एक वेबसाइट से पढ़ें, मेरी किताब से पढ़ लें, आप किसी और सोर्स से पढ़ लें। तो 3-4 डिफरेंट सोर्सेज से आप पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। बट यह है कि वो आपकी मेमोरी के अंदर जब आप नेट से थ्रू विजुअल्स देखते हैं कि बस कि अगर विटामिन ए है तो उसका टेक्निकल नाम और आगे पिक्चर्स भी बनी हुई है कि जी विटामिन ए देखें गाजर में ज़्यादा होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा होता है, तो वो विजुअल आपका जो इमेज है वो आपके ब्रेन में रह जाता है, तो फिर आपको वो याद करना आसान हो जाता है। बहरहाल ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।